पर बवाल। भाजपा नेता तरुण विजय ने उठाए सवाल, कहा उत्तराखंड में इस्लामीकरण को दिया जा रहा बढ़ावा। भोले की शक्ति में डूबी तीर्थ नगरी, 6 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किया नीलकंठ महादेव का जलाभिषेक। भगवानपुर और बहादुराबाद टोल प्लाजा किए गए फ्री, 26 जुलाई तक कांवड़ियों के लिए टोल प्लाजा फ्री। हरिद्वार में कांवड़ मेले में बड़ी संख्या में आ रहे कांवड़। कैनाल रोड पर पहाड़ काटकर प्लानिंग ध्वस्त, खान अधिकारी, भू वैज्ञानिक और MDDA के सुपरवाइजर निलंबित। राजधानी देहरादून में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट, लोगों से सावधान रहने की अपील। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जी अब बड़ी खबर देहरादून से आ रही है, जहां पर सीएम धामी का दिल्ली दौरा। आज बीजेपी बैठक में सीएम धामी शामिल होंगे। बीजेपी मुख्यालय में होगी मुख्यमंत्रियों की अहम बैठक, अध्यक्ष JP नड्डा और BL संतोष लेंगे बैठक में प्रधानमंत्री मोदी भी हो सकते हैं शामिल। सीएम धामी का दिल्ली दौरा आज, बीजेपी बैठक में सीएम धामी होंगे शामिल। बीजेपी मुख्यालय में होगी मुख्यमंत्रियों की बैठक। जी आज बीजेपी मुख्यालय में मुख्यमंत्रियों की बैठक होगी, जिसमें अध्यक्ष JP नड्डा और BL संतोष लेंगे बैठक में हिस्सा। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी भी हो सकते हैं शामिल। सीएम धामी का दिल्ली दौरा। बीजेपी बैठक में सीएम धामी शामिल होंगे। बीजेपी मुख्यालय में होगी मुख्यमंत्रियों की बैठक। सीएम धामी आज दिल्ली दौरे में होंगे, जिसमें वो बैठक में हिस्सा लेंगे। बीजेपी बैठक में सीएम धामी शामिल होंगे। ये मुख्यमंत्रियों की अहम बैठक है जो बीजेपी मुख्यालय में होगी, जिसमें सीएम धामी भी मौजूद रहेंगे। अध्यक्ष JP नड्डा और BL संतोष भी बैठक में हिस्सा लेंगे। और बैठक में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हो सकते हैं। बीजेपी मुख्यालय में अहम बैठक, मुख्यमंत्री होंगे शामिल। सीएम धामी का दिल्ली दौरा, इस बैठक में लेंगे हिस्सा। साथ ही JP नड्डा और BL संतोष भी रहेंगे मौजूद। बीजेपी मुख्यालय में होगी मुख्यमंत्रियों की बैठक। अध्यक्ष JP नड्डा और BL संतोष लेंगे बैठक में हिस्सा। सीएम धामी का दिल्ली दौरा आज। बीजेपी बैठक में सीएम धामी होंगे शामिल। अक्सर विवादों में रहने वाले राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य अब एक फिर विवादों में आगे घिरी हैं। ये विवाद उनके ही विभाग द्वारा जारी की गई 2 चिट्ठी को लेकर है। एक लेटर में विभाग के कर्मचारी और अधिकारियों से अगले महीने यूपी के बरेली में होने वाले एक धार्मिक आयोजन में हिस्सा लेने की बात कही गई है। ये आयोजन और कोई नहीं, विभाग की मंत्री रेखा आर्य करवा रही हैं। दूसरा पत्र बाल विकास विभाग का है, जिसमें सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और आंगनबाड़ी कार्यकारियों से शिवरात्रि के दिन जलाभिषेक करने के निर्देश दिए गए हैं और ये फोटो सोशल मीडिया में शेयर करने के भी निर्देश हैं। उत्तराखंड में फूड एंड सिविल सप्लाई के अधिकारी कर्मचारी अगस्त फर्स्ट वीक में बरेली में एक धार्मिक आयोजन में व्यस्त रहेंगे। यह आयोजन विभागीय मंत्री रेखा आर्य ही करा रही हैं। इस कार्यक्रम में अधिकारी कर्मचारियों
को भी इसमें इनवाइट किया गया है। इसके लिए बकायदा विभागीय पत्र जारी किया गया है। मंत्री जी ने लगे हाथों अपने विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारियों को भी आयोजन में बुलाया है। मामले पर खाद्य मंत्री रेखा आर्य विवादित बयान देते हुए कहती हैं कि मैंने किसी की कनपटी पर बंदूक रखकर निमंत्रण नहीं दिया है। जिसको आना है वह अपनी मर्जी से आ सकता है। हालांकि वह कहती हैं कि वह पता करेंगे कि यह पत्र किस स्तर पर लिखा गया है। देखिए, रेखा आर्य ने निमंत्रण दिया है, कोई कनपट्टी पर बंदूक नहीं रखी है। रेखा आर्य ने निमंत्रण दिया है, स्वेच्छा है, आप सबकी भी स्वेच्छा, आप सब भी आमंत्रित है। तो आपकी स्वेच्छा है कि भाई आप उस पुण्य कार्यक्रम में आप आना चाहते हैं अथवा नहीं आना चाहते हैं। अब मैं समझती हूँ कि ये किसी पर ऐसा नहीं है कि भाई आपने अनिवार्य रूप से रहना ही है और अनिवार्य रूप से नहीं रहना है। ये स्वेच्छा, जब हम किसी को निमंत्रण देते हैं स्वाभाविक है हम उसकी स्वेच्छा पे छोड़ते हैं। जाने कितने लोगों को निमंत्रण दिया जाता है और कितने लोग पहुँचते हैं और कितने लोग नहीं पहुँचते। उधर विवादित पत्र ने कांग्रेस को बैठे बिठाए बड़ा मुद्दा दे दिया है, जिस पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मामले का संज्ञान लेने की मांग की है। यह स्थिति तब है जब राज्य में मानसून के चलते छुट्टियां रद्द की गई हैं और दूसरी तरफ खाद्य मंत्री के निजी कार्यक्रम के लिए उत्तराखंड से बाहर विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को निमंत्रण दिया जा रहा है। मामले में करण मेहरा कहते हैं कि रेखा जिस तरह की भाषा का उपयोग कर रही है वह किसी आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति द्वारा ही कही जा सकती है। मुख्यमंत्री जी ने एक आदेश पारित किया था कुछ दिन पहले कि कोई भी अधिकारी कर्मचारी को छुट्टी नहीं मिलेगी, आपदा आ सकती है, बरसात का मौसम है। और उन्होंने ये भी कहा था कि हम भ्रष्टाचार को सहन नहीं करेंगे। किसी भी व्यक्ति के घर में कोई कार्यक्रम हो या कोई सार्वजनिक कार्यक्रम हो, उसमें आप कार्ड दे सकते हैं अपनी तरफ से, आप आमंत्रित भी कर सकते हैं, लेकिन सरकारी उच्च अधिकारी के माध्यम से मातहतों को आदेश जारी नहीं होता। ये चिट्ठी सरकारी चिट्ठी है। एक निजी कार्यक्रम के लिए सरकारी चिट्ठी लिखने का, सरकारी आदेश करने का क्या कारण है, ये जानना चाहते हैं। और ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। और कार्यक्रम भी उत्तर प्रदेश में है। जब मुख्यमंत्री स्वयं कह रहे हैं कि अधिकारी कर्मचारी अपना स्थान नहीं छोड़ेंगे, जहां वो अपॉइंटेड हैं वो वहीं रहेंगे, तो कैसे उत्तर प्रदेश भेजा जा रहा, बरेली आने के लिए कैसे कह सकती है एक मंत्री। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से पूछा गया है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने आपको इस मामले में पत्र लिखा है, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि मामला मेरे संज्ञान में नहीं है, जब आएगा तो देखूंगा। लेकिन कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य की यह दोनों लेटर लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। यही नहीं, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य अपने सोशल मीडिया हैंडल से इन पत्रों को डाल रही हैं। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जवाब इस बात को पूरी तरह से साबित करता है कि मुख्यमंत्री सब कुछ जानकर भी अनजान बने हुए हैं। नहीं रहेंगे, आपदा का सीजन है, लेकिन वो बरेली में फूड और सिविल सप्लाई के अधिकारियों को बुला रही हैं। आपको नहीं लगता सर ये निरंकुशता है और इस पर कहीं ना कहीं नैतिकता लोगों को देखनी चाहिए? अभी ऐसा कोई प्रकरण आया नहीं है, आएगा तो उसको देखेंगे। रेखा आर्य वही मंत्री हैं जो लगातार अधिकारियों के साथ आपसी विवाद को लेकर चर्चाओं में रहती हैं। इस बार यह पत्र मंत्री जी की हनक के रूप में देखा जा रहा है। उधर पड़ोसी राज्य में होने वाले इस धार्मिक आयोजन को लेकर विभागीय अधिकारी भी पसोपेश में हैं कि उनकी समझ में ये नहीं आ रहा कि वे जाकर पुण्य कमाएं या फिर किसी राजनीतिक विवाद में फंसने से अपने आप को बचाएं। देहरादून से राजेश वर्मा की खास रिपोर्ट। अगली खबर नैनीताल से, जहां जिलाधिकारी धीराज करबयाल ने नैनी झील में पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने को लेकर आज नैनी झील में 6000 मछलियां छोड़ी हैं। जिला प्रशासन ने मत्स्य विभाग, पंत नगर व नगर पालिका के सहयोग से नैनीताल झील में महाशीर मछलियां छोड़ी। नैनी झील में पानी की गुणवत्ता 2 साल में बेहतर हुई है और डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने से 8 मीटर तक ऑक्सीजन बढ़ा है। वहीं डीएम ने कहा कि नैनी झील सहित जिले की अन्य झीलों में कॉमन कार्प की संख्या 60% बढ़ी है, जिनको चरणबद्ध तरीके से निकाला जाएगा। नैनीताल लेक में जो डीओ लेवल था बहुत ही कम था और उस समय आपका महाशेर सरवाइव नहीं कर पा रहा था। तो आपके 8 मीटर के नीचे आपका कोई भी इकोसिस्टम, कोई भी चीज़ आपका एग्जिस्ट नहीं कर रही थी।
लेकिन एयरेशन के बाद वाटर की क्वालिटी बढ़ी। तो अभी जो रिसेंटली हम लोगों ने पंतनगर यूनिवर्सिटी के माध्यम से यहाँ पे सर्वे कराया, तो इसमें जो कॉमन कार्प है उसकी संख्या लगभग 60% के करीब है, बढ़ गई है। जितनी भी मछलियाँ आपके यहाँ पे नैनीताल लेक में हैं, तो उसको भी हम लोग धीरे धीरे हटा रहे हैं। एक साथ नहीं हटाएंगे, लेकिन सिस्टमेटिक वे में वो मछलियाँ जो 1 किलो से ऊपर हो चुकी हैं और जो ब्रीडिंग कर सकती हैं, तो वो उन मछलियों को हटाएंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची, टशन का जश्न। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अगली खबर उत्तराखंड के डोईवाला से है, जहां ब्लॉक की सभी 36 ग्राम पंचायतों में पिछले 3 साल के भीतर हुए मनरेगा के कार्यों का स्थलीय निरीक्षण के बाद सोशल ऑडिट किया गया। विभिन्न ग्राम पंचायतों में राज्य और केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा में कराए गए सभी कामों का स्थलीय निरीक्षण गांवों में ही 4 सदस्यीय टीम ने किया और फिर इसके बाद ब्लॉक सभागार में ब्लॉक स्तरीय सोशल ऑडिट किया गया। डोईवाला ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी जगत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि हर साल ग्राम पंचायत में होने वाले मनरेगा के कार्यों का ऑडिट होता था, लेकिन पिछले 2 साल कोरोना होने के कारण ग्राम पंचायत में मनरेगा के कार्यों का ऑडिट नहीं हो पाया था। इसलिए अब 3 साल के कार्यों का सोशल ऑडिट साडा की टीम द्वारा किया जा रहा है। ये हमारा जो पूर्व में पिछले 3 वर्षों में मनरेगा योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी कार्य किए गए हैं, तो भारत सरकार और राज्य सरकार के मानकों के तहत उनका एक सोशल ऑडिट किया जाता है और उसके द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायतों में 3 सदस्यों की एक समिति आती है और उस 3 सदस्य कमेटी के द्वारा सारे कामों का स्थलीय निरीक्षण किया जाता है और जो फाइल तैयार की जाती है उनका निरीक्षण किया जाता है। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां शिव भक्तों के सम्मान स्वागत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिव भक्तों के चरण धोए, तो वहीं उत्तराखंड जीआरपी पुलिस ने शिव भक्तों का रेलवे स्टेशन हरिद्वार पर बैंड की धुन से जोरदार स्वागत किया, जिससे खुश शिव भक्तों ने उत्तराखंड जीआरपी पुलिस का धन्यवाद भी किया है। इस पर एसएसपी जीआरपी धनपाल सिंह ने कहा कि शिव भक्तों के लिए बैनर बनवाए गए हैं, जिसमें थानाध्यक्ष के नंबर के साथ ही अन्य नंबर भी लिखे हैं। अगर कोई संदिग्ध वस्तु दिखाई पड़ती है तो तत्काल उन नंबरों पर पुलिस को सूचना देने के भी निर्देश दिए गए हैं। वहीं एसएसपी जीआरपी ददन पाल सिंह ने कहा कि हमें यह प्रयास करना चाहिए कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में सारा कार्यक्रम सफल किया जाए। तो भक्त कांवड़िए उत्तराखंड में हिंदुस्तान के कोने कोने से काफ़ी दूर दराज से आते हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना इनका भव्य स्वागत किया जाए। 40 बटालियन पीएसी का बैंड काफ़ी अच्छा बैंड माना जाता है, तो हम लोगों ने उस बैंड के माध्यम से उनका डीजीपी महोदय की ओर से और उत्तराखंड पुलिस जीआरपी 40 बटालियन सबकी ओर से उनका स्वागत किया और साथ साथ उन्हें सावधानी बरतने का एक संदेश भी दिया है कि जी आप जब आ रहे हैं, ट्रेन के माध्यम से आ रहे हैं, तो ट्रेन में विशेष सावधानी बरतें, अपने आसपास की चीज़ों पर नज़र रखें। अगर उन्हें कोई संदिग्ध और लावारिस वस्तु दिखाई पड़ती है तो तत्काल उसकी सूचना दें। हमने एक बैनर बनवाया है जिसमें थानाध्यक्ष का और कुछ नंबर लिखे हुए हैं, ताकि कांवड़ियों को सबको पता चल जाए कि हमें कोई ऐसी वस्तु दिखाई पड़ती है
तो तत्काल हम उस नंबर पर सूचना दे दें। लोगों को सबको, चूँकि वो भक्त हैं और श्रद्धापूर्वक यहाँ आते हैं, तो लठ बजाने के बजाय उनको स्वागत करना चाहिए और सावधानी भी उनको बरतने के लिए संदेश देना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि आपस में सौहार्द वातावरण में सारा कार्यक्रम संपन्न हो जाए। अगली खबर ऋषिकेश से है, जहां श्रावण मास का महीना चल रहा है और लाखों की संख्या में शिव भक्त नीलकंठ महादेव मंदिर पर जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। पैदल मार्ग पर शिव भक्तों की आस्था का सैलाब देखा जा रहा है। नाचते गाते हुए भोले के भक्त अपनी मनोकामना लेकर नीलकंठ महादेव मंदिर जा रहे हैं। वहीं पुलिस प्रशासन ने भी शिव भक्तों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। मोटर मार्ग से लेकर पैदल मार्ग पर पुलिस के जवान मुस्तैद हैं, तैनात हैं, जो शिव भक्तों की सुरक्षा में लगे हुए हैं। उनके लिए ये यहाँ पर पैदल मार्ग बना हुआ है जो सुचारू रूप से चल रहा है, और इधर से ये मोटर मार्ग है जो बैराज से लेकर और नीलकंठ मोटर मार्ग है, तो यहाँ से भी जा रहे हैं और पैदल मार्ग से भी धीरे धीरे सुचारू रूप से निकल रहे हैं। हाँ, प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था है और हम भी पूरे सहयोग कर रहे हैं कि ये भी अपना गंतव्य में अपने उसमें बड़े शांतिपूर्वक ढंग से चलते रहे, कोई अव्यवस्था न फैले। अगली खबर उत्तराखंड के लक्सर से है, जहां बहादुरपुर से लेकर सोलानी पुल तक करीब 4 किलोमीटर लंबे जाम में कांवड़ियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चिलचिलाती धूप में गर्मी झेलने को कांवड़िए मजबूर हैं। 6 घंटे से ज्यादा कांवड़ियों के वाहन जाम में फंसे हुए हैं। वहीं पुलिस जाम खुलवाने के लिए कड़ी मशक्कत कर रही है, फिर भी पुलिस को जाम खुलवाने में सफलता नहीं मिल रही। कांवड़ियों ने बताया कि उन्हें करीब 4 किलोमीटर की दूरी तय करने में हमें 5 से 6 घंटे का समय लग गया है। ज्यादा वाहन होने के कारण जाम लगा हुआ है। जाम की कोई स्थिति नहीं है। कांवड़ में जो श्रद्धालु आ रहे हैं ये बहादुरपुर फाटक में, क्योंकि ट्रेनों का आवागमन बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए फाटक जो है बार बार बंद हो जा रहा है। बाकी यातायात जो है सुचारू रूप से चल रहा है। फाटक की वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है, नहीं तो व्यवस्था जो है सुचारू रूप से चल रही है। अगली खबर मंगलौर से है, जहां कांवड़ मेले में शिव भक्तों का रेला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लाखों की संख्या में कांवड़िया गंगा जल लेकर अपने गंतव्य को लौट रहे हैं। कांवड़ियों के लिए कई जगह स्थानीय लोगों द्वारा भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है। प्रेस क्लब मंगलौर द्वारा मंगलौर बस स्टैंड पर कांवड़ लेकर जा रहे शिव भक्तों के लिए भंडारे का आयोजन कर प्रसाद वितरण किया गया। साथ ही भीषण गर्मी के चलते ठंडा पानी भी वितरित किया गया। प्रसाद वितरण कार्यक्रम में प्रेस क्लब मंगलौर के सभी साथीगणों के साथ मंगलौर कोतवाली प्रभारी राजीव रौथान, कस्बा चौकी प्रभारी मनोज गैरोला व एसएसआई रफत अली सहित पुलिस कर्मियों ने भी कांवड़ियों को प्रसाद वितरण किया। मैं हिंदू भी हूँ, मुसलमान भी, सिख भी और ईसाई भी हूँ, क्योंकि मैं एक पत्रकार हूँ। आज प्रेस क्लब मंगलौर द्वारा एक प्रसाद वितरण का प्रोग्राम रखा गया था। लाखों की तादाद में जो कांवड़िए हमारे मंगलौर से गुजर रहे हैं, तो प्रेस क्लब मंगलौर द्वारा एक प्रसाद वितरण का, इसके ठंडे जल की व्यवस्था की गई थी। और प्रेस क्लब मंगलौर हमेशा तत्पर रहता है कि जो सामाजिक कार्य उनमें भी करता रहता है। नासन बॉर्डर पे भी हमारा कैंप लगेंगे और मैं आप सभी से ये गुजारिश करता हूँ जो शिव भक्त यहाँ से गुजर रहे हैं उनकी स्वागत करें, ताकि मंगलौर का भी नाम हो सके। अगली खबर उत्तराखंड के चमोली से है, जहां जिला योजना की बैठक लेने प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत पहुंचे। यहां पहुंचकर पूर्व राज्य मंत्री व समाज सेवी सुदर्शन सिंह कोठैत की प्रथम पुण्यतिथि पर उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि दी। सुदर्शन सिंह कठैत पूर्व राज्य मंत्री, समाज सेवी, चमोली जिले के राजनीति के पुरोधा रहे। वे ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य समेत शिक्षाविद, पत्रकार, विभिन्न विषयों के जानकार रहे हैं। उन्होंने विदेश में भी सेवा की। इस अवसर पर पूर्व विधायक कुंवर सिंह नेगी, गोपेश्वर चमोली की पालिका अध्यक्ष पुष्पा पासवान, जिला सहकारी बैंक चमोली के अध्यक्ष गजेंद्र रावत, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश पुजारी, पूर्व राज्य मंत्री भुवन नाटियाल समेत राजनीतिक व सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे।
एक पुस्तकालय का उद्घाटन भी है और एक हमारे बहुत वयोवृद्ध नेता भी थे और जिन्होंने उत्तराखंड आंदोलन के लिए बहुत काम किया, हमारे कठेत जी का उनकी आज पहली वो थी वर्षगांठ भी थी, उसके कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ हूँ। और मैं कह सकता हूँ कि हमारा जो चमोली जनपद है उसमें विकास के नाम पे जो भी दिक्कतें होंगी वो हमारी सरकार पूरा करेगी। और आज जिला प्लान की बैठक के बाद मैं कह सकता हूँ कि रात्रि विश्राम हमारा गैरसैंण में है, तो टीचरों की जो कमियां वो भी हम पूरी करेंगे उनकी याद में, क्योंकि कटैत जी का जो इस जिले के लिए और खास करके विकासखंड घाट के लिए जो योगदान रहा है उसे नहीं भुलाया जा सकता है। और वो आज हमारे बीच नहीं रहे हैं, उनकी याद में, उनकी यादों को ताज़ा करने के लिए हमने आज उनकी स्मृति में यहाँ पे श्रद्धांजलि सभा का हमने आयोजन किया है। अगली खबर हरिद्वार से, जहां कांवड़ मेला अपने चरम पर है। बड़ी संख्या में कांवड़िए हरिद्वार पहुंचकर मां गंगा में स्नान कर रहे हैं। गंगा में इस वक्त बरसात होने के कारण तेज बहाव है, जिस कारण कांवड़िए तेज बहाव में बह रहे हैं। मगर जल पुलिस और 40 वाहनी पीएससी की टीम और आर्मी की बिजी टीम मौके पर तैनात है और इन शिव भक्त कांवड़ियों के लिए देवदूत साबित हो रही है। जब से हरिद्वार में कांवड़ मेला शुरू हुआ है तब तक कुल 50 से ज्यादा कांवड़ियों की जान इन जवानों ने बचाई है और आगे भी मेले में लोगों की जान बचाते रहेंगे। जिलाधिकारी खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। जिलाधिकारी लगातार कांवड़ यात्रा पर नजर बनाए हुए हैं, जिसके लिए वे कांवड़ मेला क्षेत्र में निरीक्षण कर रहे हैं। ठीक है, कुछ जो हमारे श्रद्धालु हैं वो उत्साह में जो चेन है उसके आगे जा रहे हैं, तो हम लोगों ने पूरा रास्ते में भ्रमण करते हुए उनको ये अनुरोध किया है कि जो सुरक्षा का जो चेन लगा हुआ है उसके आगे अपना जाएं। ये लोग काफ़ी मुस्तैदी से कार्य कर रहे हैं, जल पुलिस भी कर रही है और इनकी सजगता का परिणाम रहा है कि इन्होंने कई लोगों की जानों की रक्षा की है। और मेरा तो लगातार बस यही प्रयास है, जो भी हमारे पुलिस प्रशासन, सेक्टर मजिस्ट्रेट और जल पुलिस के लोग हैं कि वो लगातार लोगों को इस बारे में अवगत कराते रहें, उनसे अनुरोध करते रहें कि जो एक लक्ष्मण रेखा यहाँ रखी गई है चेन के माध्यम से, उसको क्रॉस ना करें। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अधिक से अधिक पाने का ख्वाब, अपेक्षाओं का दबाव, टेंशन को मिटाने में शिक्षा नहीं हो रही कामयाब। चाहे कोई मालामाल है पर नाखुश है तो कंगाल है, एक हंसी के लिए परेशान और बेहाल है। दिल्ली सरकार ने शुरू की एक पहल, नर्सरी से 8वीं तक हुई हैप्पीनेस क्लास की शुरुआत। तन से हैप्पी, मन से रहने की मिली सौगात। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में होता 45 मिनट का हैप्पीनेस पीरियड। ध्यान के साथ सीखते बच्चे, मन को शांत करने का मतलब। पढ़ाई में लगता मन, तनाव और गुस्से में आ रही कमी। प्यार और अच्छे व्यवहार के बच्चे बन रहे धनी। यह है दिल्ली सरकार का देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची, टशन का जश्न। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कुमाऊं के हल्द्वानी में स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट स्टेडियम का कार्य तय समय में पूर्ण नहीं करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की है। मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आरसी खुलवे की खंडपीठ ने निर्माण एजेंसी उत्तराखंड पेयजल निगम को निर्देश दिए हैं कि यह कार्य कब तक पूर्ण होगा, साथ ही कितने फेज में कार्य होगा,
कार्य पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, कार्य पूर्ण करने की अंतिम तिथि क्या है और कब स्टेडियम का उद्घाटन होगा। 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के साथ में कोर्ट ने स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत सरकार, उत्तराखंड स्पोर्ट्स सेक्रेटरी व कमिश्नर कुमाऊं को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा है। याचिका में कहा गया था कि सन 2007 में फॉरेस्ट की 15 हेक्टेयर लैंड अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाने के लिए ट्रांसफ़र की गई थी गौलापार में खेल विभाग को, और तब से लगातार इसको बजट भी जारी किया जा रहा है नीति आयोग द्वारा, 13वें वित्त आयोग द्वारा और कई भारत सरकार की संस्थाओं द्वारा बजट लगातार इशू किया गया है। जो यहाँ के युवा हैं और जो खेल की प्रतिभाएं हैं, खिलाड़ी हैं, तो उनको उचित अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। जो हमारी खेल नीति है उसमें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल कराने की भी जो बात कही गई है उसका भी पालन नहीं हो पा रहा है। तो एक तरह से ये पब्लिक मनी का वेस्ट है और फॉरेस्ट लैंड के डाइवर्जन का भी वेस्ट है अगर इसको चालू नहीं किया जाता। को डायरेक्शन दी है कि वो 2 हफ्ते में एफिडेविट फाइल करें और ये बताएं कि कितनी धनराशि आज तक इसमें मिली है, कितने फेजेस थे, कितनी डेडलाइंस थी, कितनी बार ये डिले हुआ है और आगे इसको कितने समय में कंप्लीट किया जाएगा और इसके उद्घाटन की जो तारीख है वो कब निर्धारित की गई है। खबर उत्तराखंड में आज बस इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों।